हम सीख रहे हैं टैली प्राइम में अकाउंटिंग। टैली प्राइम के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग। मैं सतीश पार्ट 7 में, इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 7 में बेसिकली आपका स्वागत करता हूँ। ये तो टैली प्राइम का वैसे बहुत मतलब 90 के अबो का ट्यूटोरियल हो गया रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए स्टाफ अपॉइंटेड फॉलोइंग डिटेल्स। कंप्यूटर ट्रेनर 10,000 रुपये की सैलरी पे अपॉइंट किया कंप्यूटर ट्रेनर और ऑफिस बॉय, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्लास है तो हमने ये 2 अपॉइंट किया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। आपको अपॉइंट किया यार, सैलरी दी नहीं है, लेकिन जब देंगे तो एंट्री होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए महीना हो गया ख़त्म, पहले अपॉइंट का एंट्री यहाँ पे रख दिया रिकॉर्ड करके, लेकिन मतलब अपॉइंटमेंट करके वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे अपॉइंट के बाद जब आप पेमेंट करोगे कैश एक्सपेंसेस ऑफ फॉर द मंथ, यही दिखाई दे रहा है आपको। स्टाफ सैलरी 15,000, शॉप रेंट 4,000 और इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपये। तो ये महीने के एक्सपेंसेस है, ये आपको पास करने। स्टाफ सैलरी 15,000 रुपये है पूरे की पूरी, शॉप रेंट, और ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप पेमेंट में जाओगे, ऑलरेडी पेमेंट में हम हैं, और अल्ट सी प्रेस करोगे, स्टाफ सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे कोई जीएसटी वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली 15,000 रुपये स्टाफ की सैलरी डाल दो। फिर यहाँ पे डेबिट और एक बार करो, यहाँ पे देखिए और एक बार डेबिट करना है, मल्टी एंट्री मोड है, तो यहाँ पे और एक डेबिट करना है आपको। यहाँ पे जो क्रेडिट आता है ना यहाँ पे सेकंड में, तो यहाँ पे मैं इसे क्रेडिट की जगह मैं जूम करके दिखाता हूँ, DR टाइप करो, इसे हटा के DR एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे अल्ट सी दोबारा कर रहा हूँ। और क्या था, शॉप रेंट और इलेक्ट्रिसिटी। शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 रुपये रेंट तय है हमारा, वो हमने दे दिया 1 महीने के बाद। फिर से डेबिट, यहाँ पे डेबिट करो, याद रखिए यहाँ पे डेबिट करना है। देखिए मेरा डेबिट दिख रहा है, वहाँ पे मैं डेबिट कर रहा हूँ इसीलिए हो रहा है, ओके। और उसके बाद अल्ट सी प्रेस करो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया था, और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए 3 लिए, यू कैन गो फॉर अहेड लाइक आपके पास जितने भी। और इलेक्ट्रिसिटी में 2 मीटर है तो उसका भी एंट्री पास कर सकते हैं, या कॉस्ट सेंटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर का भी अलग से चैप्टर हमारा हो गया गाइज। सो 1,000 रुपये बिल है यहाँ पे, तो फिलहाल 1,000 रुपये डाल देते। ये बीच में क्या आ रहा है, 1,000 रुपये, ओके। और ये हमने टोटली कैश पेमेंट किए सारे के सारे। तो ये हो गया कैश पेमेंट से एंट्री पेमेंट का। ये सिंपल एंट्री थी, एक मैंने ली एग्जांपल के लिए। लेकिन इसके बाद की जो एंट्री है वो है हमारी कैश रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट रमेश अरोरा। अब है हमारा सेल्स। ध्यान से सुनिएगा, अभी इस पार्ट में हमने कैश रिसीव कर लिया है फ्रॉम स्टूडेंट रमेश अरोरा से। रमेश से पैसे ले लिए 10,000 रुपये, इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स भी हमारा इंक्लूड किया है उसमें, 18% टैक्स इंक्लूडिंग है। ऑफ टैली प्राइम कोर्स, टैली प्राइम कोर्स हम उसको दे रहे, और ज़्यादा महंगी फ़ीस है हमारी, ऐसे एग्जांपल के लिए रखी है। इतनी महंगी तो मेरी कोर्स की भी फीस नहीं है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में सपोज ऐसी फीस है जहाँ पे टैली को पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। टैली प्राइम कोर्स को 10,000 रुपये लिया जा रहा है, विच विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 10 जनवरी से बैच चालू हो रही है, जो कि एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं, 9 से 10 की बैच। और ये यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसीलिए तो है यहाँ पे, या फिर इनके ग्रुप भी बना सकते हैं। इनको एडिशनल डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्शन में डालने से अच्छा कि आप इनके ग्रुप बना लो। मतलब 9 से 10 बैच टैली प्राइम का एक ग्रुप बना लो, टैली प्राइम का एक ग्रुप बना लो, उसमें 9 से 10 का एक ग्रुप बना लो। ये ग्रुप का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एक बैच में कितने लोग हैं ये पता चलेगा, और किसका पेमेंट बाकी है वो भी आपको पता चलेगा। तो सिस्टमैटिकली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप बनाओ आप। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। ये एंट्री जो आप समझ रहे हो या सीख रहे हो अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो रमेश अरोरा सेंट्री डेटर्स रहेगा, और डेबिट होगा टैली प्राइम कोर्स डायरेक्ट इनकम। सेल्स में एंट्री हम करेंगे, और उसके बाद हम इसका रिसिप्ट वाउचर भी पास करेंगे, क्योंकि पेमेंट रिसीव है। पहले तो सेल्स होगा, फिर रिसिप्ट होगा। पेमेंट रिसीव है, लेकिन सेल्स इसलिए क्योंकि हम इनवाइस भी बनाना चाहते हैं। जीएसटी इंक्लूसिव टैक्स हमने ये किया 10,000 के ऊपर, और 18% टैक्स वहाँ पे दिया है हमने। तो ये एंट्री कैसे होगी, बेसिकली मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको अभी। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में नहीं जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे डायरेक्टली सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आ रहा है। पर्टिकुलर्स नहीं आ रहा है तो आपको Ctrl+H प्रेस करना है, जो कि मैंने पहले ही बताया। आइटम इनवाइस की ज़रूरत नहीं है। ओह, कहाँ गया आइटम, आइटम इनवाइस, ये रहा। आइटम इनवाइस की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट इनवाइस हम सीख रहे हैं, तो अकाउंटिंग इनवाइस, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग इनवाइस की ज़रूरत होती है, याद रखिए यहाँ पे, ओके। तो ये चलो ठीक है, आपको ये समझ में। अभी मुझे करना क्या है बेसिकली, अब मैं एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले पार्टी का नाम लेंगे, पार्टी का नाम यानी कि स्टूडेंट का नाम रमेश अरोरा। सो यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करूँगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। रमेश अरोरा नाम का एक स्टूडेंट कर रहा हूँ तैयार। अरोरा, रमेश अरोरा स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कहा। तो इसे मैं डायरेक्टली सन्ड्री डेटर्स नहीं डालूंगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली सन्ड्री डेटर्स लिखा गया है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स ही डालना है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मुझे सेग्रीगेशन चाहिए, ग्रुप वाइज सेपरेशन चाहिए, आई मीन टू से। तो सेपरेशन कैसे होगा, Alt C, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, Alt C।
मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टैली प्राइम कोर्स का एक ग्रुप तैयार। वो ग्रुप अंदर रहेगा सन्ड्री डेटर्स, मेन ग्रुप उसका सन्ड्री डेटर्स रहेगा। देखिए ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप मैंने तैयार किया, मैंने टैली प्राइम, और वो है सब ग्रुप सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर मेन ग्रुप है हमारा, उसके अंदर टैली प्राइम सब कोर्स ये सब ग्रुप है। अब टैली प्राइम सब ग्रुप करके नहीं चलेगा खाली, हम फिर से यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे। ध्यान से देखिए, फिर से बैक स्पेस करो, फिर से अल्ट सी प्रेस करूँगा। अब मैं यहाँ पे 9 to 10 AM, ओके क्या कर दिया, 10 AM टैली प्राइम बैच, इतना बड़ा नाम दे दिया, ठीक है। 9 to 10 AM टैली प्राइम बैच, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, टैली प्राइम। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास और भी कोर्सेस रन हो रहे होंगे, और 9 to 10 में मेरे पास एक्सेल का भी कोर्स रन हो रहा होगा, या फिर बहुत सारे और भी कोर्सेज रन हो रहे होंगे। तो उस टाइम पे मुझे हर एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है, तो वो कौन से बैच का है वो सेपरेटली लेने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप से हमें पता चलेगा कि हाँ मुझे 9 से 10 के इस बैच में से इसका पेमेंट कलेक्ट करना, बाकी इसका पेंडिंग है, इसका क्रेडिट जो भी है पेंडिंग किसी ने रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप वाइज सेपरेट मिलता है। इसीलिए मल्टीपल ग्रुप बनाओ। देखिए सन्ड्री डेटर्स ये मेन ग्रुप है, उसका सब ग्रुप टैली प्राइम, उसके अंदर और एक ग्रुप बनाया मैंने 9 to 10। तो 9 to 10 में जितने भी लोग एडमिशन लेंगे ना, वो सभी के सभी इसी में आएंगे, इसी ग्रुप में आएंगे। लेकिन टैली प्राइम में एडमिशन लेंगे तो अगर दूसरे कोर्स में लेंगे तो दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम, ग्रुप वाइज सेपरेशन, राइट। इसलिए ये ग्रुप बनाया। तो ये हो गया हमारा फाइनल ग्रुप। आपका ये अंडर ग्रुप क्या है, सन्ड्री डेटर ये है। देखिए ये सन्ड्री डेटर छोड़कर नहीं है, ये हमने हमारे यूज़ के लिए बनाया। हम अच्छी तरह से उस रिपोर्ट को जनरेट कर पाए, हम देख पाए कि इस स्टूडेंट इस बैच में कौन से स्टूडेंट की कितनी फीस बाकी है, अगर आपको टैली में से रिपोर्ट निकालने हैं तो ये ज़रूरी है। याद रखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लेना है, हमें यहाँ पे हमारा टैली प्राइम कोर्स आएगा। देखिए टैली प्राइम कोर्स यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में आएगा, बिजनेस इनकम है। अल्ट सी टैली प्राइम कोर्स, वो जो ग्रुप था वो अलग था, टैली प्राइम कोर्स या टैली प्राइम कोर्स फीस या कुछ भी ऐसा नाम डाल सकते हैं। सो टैली प्राइम कोर्स फीस ही डाल देते हैं हम, ये इजी रहेगा समझने के लिए। वो ग्रुप अलग और ये लेजर अलग होगा, सेपरेशन रहना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते सब लोग। यहाँ पे आएगा डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम्स, ओके। बिजनेस इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यस है, इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, ये सर्विस है हमारी, और ये सेल्स टैक्सेबल है। स्टूडेंट हमारा जो है सेम स्टेट से है, 18% सर्विस एप्लीकेबल है, सर्विसेज के ऊपर टैक्स है। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी जो सर्विस है टैली प्राइम कोर्स फीस की वो सर्विसेज में आ जाती है, तो इसलिए सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स है। एडिशनल डिटेल्स में कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ओके। फिलहाल ये टैली प्राइम कोर्स फीस हो गया, फीस यहाँ पे डाल दो। फीस यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि इंक्लूडिंग टैक्स है, तो हमें कंट्रोल N करना पड़ेगा। कंट्रोल N जूम, पहले जूम कर लो तभी दिखाई देगा। और इसे क्या करना है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने पुराने पार्ट देखे तो। 1.18 ये जो टोटल 118% अमाउंट है 10,000 की, तो 8,474 ये टैली कोर्स का फीस है हमारा, लेकिन हमने टैक्स ऐड किया 0.58 ऐड करो आगे, राइट, राउंड फिगर में 8474.58 8474.58, राइट। इस तरह से ऐड करो, एंटर करो, और यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर आपने 8474 कर दिया तो आपको राउंड अप करना पड़ेगा। आगे याद रखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस में राउंड अप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके राउंड अप एक लेजर डाल सकते हैं आप, और वो भी कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 8474 आपने डाल दिया, 847, क्योंकि आपको इनवॉइस 10,000 का बनाना है टोटल। यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले लिया आपने, और यहाँ पे एंटर कर दिया। देखिए एंटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल के बाद यहाँ पे CGST और HGST आएगा, तो CGST आपने ले लिया, एंटर कर दिया, देखिए अमाउंट आ गया। HGST आपने ले लिया, एंटर कर दिया, देखिए अमाउंट आ गया। नाउ यू गॉट द अमाउंट, बट अमाउंट इज, लुक एट देयर, हमारी इनवाइस वैल्यू थी 10,000, इनवाइस वैल्यू आ चुकी है 9,999। टैक्सेबल वैल्यू तो ये आ गई क्योंकि हमने वो तो निकाली 8474, लेकिन यहाँ पे हमने वो ऐड नहीं किया पॉइंट। तो अगर ऐसा है तो आप एंटर प्रेस कीजिए, सारी पॉसिबिलिटीज़ को समझ लीजिए। हम इधर 10,000 इनवाइस वैल्यू बनानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे। अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे ऐड व्हाट इज़ राउंड अप। राउंड अप में हम लेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे एंटर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें नहीं आएगी इसमें, एंटर करेंगे, ओके एंटर। और यहाँ पे एंटर करके कितना अमाउंट राउंड अप करना है, 0.32 वहाँ पे पैसा दिखाई दे रहा है आपको 768
68 रुपीज़ ऐड करने हैं। देखिए 68 पैसे, रुपीज़ नहीं, 68 पैसे ऐड करने हैं राउंड अप में, और इस तरह से वो 10,000 टोटल इनवाइस वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट, हो गई। तो ये इस तरह से इनवाइस यहाँ पे बनाया जाता है। डेफिनेटली आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इनवाइस समझ में आया होगा। आपके कस्टमर ने अगर ये इनवाइस मांगा है तो उसे आप अल्ट पी कीजिए, करंट में जाइए, प्रीव्यू में जाइए, और उसको आप ये वाला इनवाइस दे सकते हैं जो कि आपका जीएसटी का टोटल 10,000 रुपये आपने उसे रिसीव कर लिए। ये देखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का इनवाइस यहाँ पे आ जाता है, इस तरह का इनवाइस यहाँ पे जनरेट किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट 99% भी जीएसटी, सारी चीज़ें टैक्सेशन यहाँ पे क्लियर है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको समझ में आया, ये आपके क्लासेस का इनवाइस तैयार हो चुका है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। इसे ऐसे जूम करेंगे, ओके। सो बस ये प्रिंट नहीं करना है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर देना है। दैट्स इट, ये हो गया इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइज।